नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 28 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसे टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप को टीबी फ्री घोषित किया गया है। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले टीबी को क्षय रोग बोला जाता है। तो क्षय रोग टीबी एक ऐसी बीमारी है जो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होती है। ठीक है, हाल ही में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी के नियंत्रण में बेहतर काम करने वाले राज्य को पुरस्कार दिए गए हैं। इस अवसर पर लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले को टीबी से फ्री घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दुनिया भर में कुल टीबी मामलों में 30% मामले भारत के होते हैं। ठीक है, 30%। और भारत ने 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, लक्षद्वीप का जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और लक्षद्वीप की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो है कवरत्ती। यहाँ पे प्रशासक या गवर्नर जो है वो प्रफुल्ल खेड़ा पटेल हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय केरल राज्य के अंतर्गत आता है। जो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है वो केरल वाले उच्च न्यायालय में ही यानी कि सम्मिलित है। ठीक है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मानव रोग देख लेते हैं, जैसे कि हैजा व टाइफाइड रोग होते हैं जीवाणु से, पोलियो व चेचक रोग होता है विषाणु से, और मलेरिया व पायरिया रोग होते हैं प्रोटोजोआ से। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने इसके लिए कदम उठाया है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में 1 फरवरी से किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया है। ठीक है, देखिए ये देखते हैं ये क्या होता है, UNHCR यानी कि अंकर बोलते हैं इसको। तो इसका फुल फॉर्म होता है सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय। इसकी जो है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चालय की स्थापना दिसंबर 1950 में की गई थी। ठीक है, संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना 24 दिसंबर 1950 को की गई थी। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, UNHCR एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है। इसमें क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल के कार्यालय के लिए चुने जाते हैं और 47 सदस्य इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। रक्षा मंत्री यहाँ पे लॉयड ऑस्टिन है। मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर। और यहाँ पे 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। ठीक है, संसद का नाम यहाँ पे कांग्रेस है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यहाँ पे देखिए, सबसे लंबा जो पर्वत है वो रॉकी माउंटेन है। घास के मैदान का जो नाम है यहाँ के सबसे बड़ा घास का मैदान है वो प्रेरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नदी यहाँ पे एक मिसौरी नदी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का स्थान तीसरा है। और पहला लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है पहला लिखित संविधान। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है तो अपने भारत का। ठीक है, देखिए अमेरिकी के संविधान से क्या क्या अपने भारत में अधिग्रहण किया गया है। तो सबसे पहले हो जाएगा प्रस्तावना, अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकार। ठीक है,
उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है? राजकुमार सिंह ने उजाला योजना लॉन्च की है। तो इसका यहाँ पे सही वाला जो उत्तर है वो हो जाएगा अपना वाराणसी, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है, वाराणसी में। अब देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना प्रारंभ की है, यानी कि लॉन्च की है। ग्राम उजाला, सॉरी उज्ज्वला आ जाती है इसकी जगह, फिर ये तो उजाला है, उज्ज्वला नहीं है। ग्राम उजाला योजना 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान करती है। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, देखिए इस योजना से ग्रामीण रोजगार के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के गांवों का उत्थान भी करेगा और जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान भी करेगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, देखिए, हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? यानी कि महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे किसको सम्मानित किया जाएगा, कौन सा सिंगर है? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे आशा भोसले, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा भोसले को महाराष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस साल आशा भोसले को इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। देखिए महाराष्ट्र का जो ये पुरस्कार है ना, तो इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी कब से? 1996 से ये दिया जा रहा है। और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। तो इसका यहाँ पे सही वाला उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेट खली। द ग्रेट खली। ठीक है, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। WWE के मुताबिक दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया जा रहा है। द ग्रेट खली के साथ अंडरटेकर और केन को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। द ग्रेट खली ने साल 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, ठीक है, इनका नाम है के विजय राघवन, का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ये अपने देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं जिनका नाम है के विजय राघवन, के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए, यानी कि इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है। उन्हें जैव प्रौद्योगिकी के विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 में PSA नियुक्त किया गया था। उनका अनुबंध 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिग्मोत्सव त्योहार किस प्रदेश की आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया गया है? शिग्मोत्सव त्योहार किस प्रदेश की आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा के आदिवासी इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे शिग्मोत्सव धान कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह गोवा के आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार रंग, वेशभूषा, संगीत, नृत्य और परेड के माध्यम से मनाया जाता है। इस त्योहार के घोड़े, मॉर्निंग गोप और फुगड़ी जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं और बसंत की शुरुआत का ये प्रतीक होता है। ठीक है, अब देखते हैं गोवा के बारे में, क्योंकि गोवा में त्योहार मनाया गया है ना। तो सबसे पहले गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है।
कभी कभी ये काम नहीं करता है ना। तो यहाँ पे देखिए आ गया। तो राजधानी इसकी पणजी है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राष्ट्रपति हैं भगत सिंह कोश्यारी, गोवा के, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। और प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं डोला मर और ये लेम कोलकारी तरंग मेल, ठीक है। चार है इंपॉर्टेंट, ढोला मरुलेम कोलकाली तरंग मेल। लोकसभा सीटें यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं 1, ठीक है। विधानसभा सीट 40 है। प्रश्न है अगला, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि अजय कुमार, ठीक है। अजय कुमार इसका सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो शिमला है। और राज्यपाल है यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे जयराम ठाकुर। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। विधानसभा सीटें यहाँ पे आपको पता है 68 हैं, ठीक है। राज्यसभा सीटें 3 हैं और लोकसभा सीटें 4। प्रमुख लोक नृत्य देखे जाएंगे हिमाचल प्रदेश के तो छपेली थाली डांगी चंबा, ठीक है। छपेली थाली डांगी चंबा आप एक यानी कि लाइन में इनको याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य छपेली थाली डांगी चंबा। नदियां यहाँ पे रावी, चिनाब, ब्यास और यमुना। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष, ठीक है। ठीक है, संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे अरविंद सिंह की जगह लेंगे। संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। वे अरविंद सिंह की जगह लेंगे। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। अब देखते हैं एएआई के बारे में, ठीक है। हाँ, तो एएआई क्या है? फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हिंदी में होती है, ठीक है। और यहाँ पे भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं तो उसे एएआई ही नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, 1 अप्रैल 1995। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है सीईओ UIDAI का, ठीक है। देखिए, वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। सौरभ गर्ग। देखिए, UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2009 में इसकी स्थापना हुई। तो 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। बाकी अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।